Good morning students, welcome in my today's class. Today we will do your past tenses. In last month we have done present tenses. Today we will do past tenses. Past tense means भूतकाल, जो चीज हो चुकी होती है भूतकाल में. Past tenses are of four types: past indefinite, past continuous, past perfect continuous. So let's start from first. First one is past indefinite. आइडेंटिटी क्या है? past indefinite tense हमेशा लास्ट में एंड किसके साथ होता है? मात्रा के साथ. आ ए ई कन्ना लाते ब्यारी. ओके, ये आपकी आइडेंटिटी है. हिंदी में लिखा है, पंजाबी में लिखा है आपको सेंटेंस, तो आपने देखना है कि लास्ट अगर मात्रा के साथ फिनिश होता है दिस मीन्स कि वो पास्ट इंडेफिनेट है. पास्ट इंडेफिनेट के क्या रूल है? सबसे पहले तो आपको पता ही है सब्जेक्ट आएगा, तो पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब कौन सी लगती है? सेकंड. और आ गया आपका ऑब्जेक्ट. नेगेटिव नहीं वाले वाक्यों में सब्जेक्ट आएगा और डिड नॉट आएगा. नेगेटिव में डिड नॉट आएगा और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी. वैसे सेकंड फॉर्म लगेगी डिड के साथ फर्स्ट और ऑब्जेक्ट. नेगेटिव डिड आपका पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सो लेट्स सी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. फर्स्ट एग्जांपल है राधा ने गाना आया. देखा ना आपने एंड विद मात्रा आ, तो क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म. राधा सेंगा सॉन्ग. माता जी ने खाना बनाया. मदर कुक्ड द फूड. पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा. आ गई ना आपका नहीं सेंटेंस. क्या लगना? डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म. द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ. क्या उसने तुमसे बात की? डिड ही टॉक टू यू. नेक्स्ट है हमारी सेकेंड टाइप पास्ट कंटिन्यूस. हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस भी किया था ना, जो चीज चल रही है. ठीक है, तो वहां प्रेजेंट में आता था रहा है, पास्ट में आ गया आइडेंटिटी इसकी रहा था, रही थी और रहे थे. था मतलब पास्ट, रहा कंटिन्यूस. रूल सब्जेक्ट आएगा ही आएगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? वाज वर. और वर्ब की कंटिन्यूस में आपको पता ही है फर्स्ट फॉर्म लगती है, साथ में क्या लगता है? आईएनजी और ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में जो वाज वर हमारे हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ क्या लग जाएगा? नॉट. वाज नॉट, वर नॉट. बाकी सेम है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएंगे, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, फिर वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा. सो लेट्स सी द एग्जांपल. मैं पढ़ रहा था. आपको हिंदी में लिखा गया रहा था, आपको दिमाग में झट से आएगा हाँ ये तो पास्ट इंडेफिनेट है, इसमें लगता है वाज वर और आईएनजी. ठीक है. आई वॉज रीडिंग. तुम मुझे गाली दे रहे थे. गाली देने को बोलते हैं अब्यूज करना. यू वर अब्यूजिंग मी. वह मेरी मदद नहीं कर रहा था. नहीं आ गया, वाज वर के साथ नॉट आ जाएगा. ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी. क्या राम सेब खा रहा था? वॉज राम ईटिंग एन एप्पल. नेक्स्ट हमारी थर्ड टाइप है पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट जो काम हो चुका था. पास्ट मतलब था, परफेक्ट चुका. आइडेंटिटी आ गई, चुका था, चुकी थी, जो काम हो चुका है. लिया था, दिया था. रूल इसमें क्या लगती है? हैड. सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूज में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा. नेगेटिव में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आ जाएगा? नॉट. बाकी सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे, वर्ब वही रहेगी थर्ड और ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखो. गरिमा स्कूल जा चुकी थी. काम हो चुका था. जैसे चुकी थी आपने देखा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये तो पास्ट परफेक्ट है. वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें और हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगा. गरिमा हैड गॉन टू स्कूल. वह पाठ याद कर चुका था. ही हैड लर्न्ड हिज लेसन. वह अपना नाश्ता नहीं कर चुके थे. नेगेटिव में आ गया ना तो हैड के साथ नॉट आ जाएगा. दे हैड नॉट टेकन देयर ब्रेकफास्ट. क्या प्रिया गाना गा चुकी थी? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी. हैड प्रिया संग. थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग.
लास्ट हमारी फोर्थ टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने सेंटेंस पढ़े हैं ना कि इतने समय तो काम कर रहा था, इतने समय से काम कर रहा था। जब आपको टाइम दिया जाए, प्रेजेंट में यही है, टाइम दिया जाए, बस हेल्पिंग वर्ब था का और है का फर्क आ जाएगा। 2 साल से काम कर रहा था, 2 महीनों से काम कर रहा था। टाइम पीरियड सिंस फॉर वाला सेंटेंस आते हैं ना, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं। तो रहा था, से कर रहा था, तो रही थी, से रही थी, यही आएंगे। तो कर रहा था, पंजाबी में आ रहे सवेर तो काम कर रहा थी, हिंदी में आ जाएगा सवेर से, सुबह से काम कर रहा था। ओके बेटा, रूल देखो, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड आएगा ही आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन आता ही आता है, याद रखना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव में हैड के साथ नॉट आ जाएगा, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस का तो आपको पता होना चाहिए कि आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। इंट्रोगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट पीछे, बीन है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, तुम 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे थे। टाइम पीरियड आ गया ना, 2 वर्षों से। आपके दिमाग में हाँ ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। यू हैड बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर। आप यहाँ याद रखना कि 2 कहाँ आता है, और सॉरी फॉर कहाँ आएगा और सिंस कहाँ आएगा। अगर आपको टाइम पीरियड एग्जैक्ट पता है कि जनवरी महीने से काम कर रहा है, जनवरी महीने से काम कर रहा है, जब आपको फिक्स टाइम पीरियड की सुबह से कर रहा है, मंडे से कर रहा है, ठीक है, वहां पे आपका आएगा सिंस। अगर आपको क्लियर नहीं है 2 वर्षों से कौन से वर्ष हैं आपको नहीं पता, ठीक है, तब 4 आएगा। बच्चे 2 घंटे, सब यहाँ 2 घंटे आ गए ना, कौन से 2 घंटे हमें तो पता नहीं, सुबह के हैं शाम के, से हल्ला कर रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर, इसलिए से यहाँ पे आ गया फॉर। लड़के सुबह से क्लियर है कि आप सुबह से कर रहे हैं, नहीं खेल रहे थे। द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या राजीव 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित था। हैड राजीव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 ईयर। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड. आई ऑल्सो सेंड यू सम sentences फॉर योर प्रैक्टिस. ओके, बाय, टेक केयर.